हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज रीडिंग 11 पोर्टल पे। ठीक है, आज जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, मतलब आज शाम में मैं बना रही हूँ, कल रीडिंग पोस्ट होगी। कल है 11, मतलब 10 की रात में मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। तो 11 पोर्टल क्या होता है? पोर्टल के ऊपर हमने जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आपने देखा है, पोर्टल एक तरीके से हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नए व्यूअर्स को बता दें। पोर्टल एक तरीके से एक गेटवे होता है जो हमें कनेक्ट करता है। ठीक है, एक हमारा और हमारे डिवाइन की जो जगह है, वहाँ से हमारे बीच में एक रास्ता, एक चैनल है, उसमें एक डोर लगा है, वो डोर ओपन होता है और इस दिन हम अपनी सीधे डायरेक्ट कन्वर्सेशन डिवाइन के साथ में, अपने एंजल्स के साथ में, अपने स्पिरिट गाइड के साथ में, अपने एंसेस्टर्स के साथ में डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है गेटवे। हर महीने में एक गेटवे आता है, जब वो डेट और वो मंथ एक सेम डेट पे होता है। ठीक है, जैसे कल नवंबर है, 11th मंथ, और कल 11 डेट है, तो ये हो गया 11 पोर्टल। अब ये पोर्टल क्यों खास है? ये पोर्टल सबसे सारे पोर्टल्स में सबसे ज़्यादा खास है। रीज़न, इस पोर्टल को हम अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपकी कोई भी इच्छा अगर है तो इस मतलब इस चीज़ पे मतलब इस डेट पे, इस पोर्टल के टाइम पे आप अगर उस विश को अपनी मैनिफेस्ट करोगे, उसके लिए रिचुअल्स करोगे या उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करोगे, सोचोगे, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो 11 वैसे भी नंबर जो होता है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है, या डिवाइन किसी तरीके से कोई भी नया रास्ता आपको दिखाना चाहते हैं तब होता है। मोस्टली मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है, जहाँ आपको पता चलता है कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या है मेरा सही रास्ता। ठीक है, सोलमेट अगर मिलना है तो सोलमेट मिल जाएगा, ट्विन फ्लेम मिलना है तो ट्विन फ्लेम मिल जाएगा लव लाइफ में। और इसके अलावा ट्विन फ्लेम का हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम एक्चुअली सिर्फ हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम बाहर हो, वो इंसान हमें मिलेगा तभी हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है अपने अंदर एक बैलेंस लेकर के आना। हम सभी के अंदर एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, जिसे हमें बैलेंस करना होता है। तो ये होता है ट्रू ट्विन फ्लेम, जो कि हर इंसान के अंदर होता ही होता है। आउटर में ट्विन फ्लेम किसी के बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर लोगों का ट्विन फ्लेम जो होता है वो उनके अपने अंदर ही होता है। जैसे ही आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, आपका ट्विन फ्लेम जो होता है बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये उस चीज़ का नंबर होता है। और जैसे ही आप बैलेंस होते हो, वैसे ही आपकी क्रेविंग जो होती हैं किसी और के लिए, वो ख़त्म हो जाती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अपने ट्रू, आप किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए आए हो, वो आप समझ पाते हो, अपना सोल पर्पज़ समझ पाते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो आप, तो ये भी एक नंबर ये चीज़ को दिखाता है। सेकंड चीज़, अगर हम जो कहें कि विश मैनिफेस्टेशन, अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी आप अपनी पूरी कर सकते हो। क्या करना है आपको? एक रिचुअल करना है। सिंपली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचना। ठीक है ना, यही होता है, इसी से मैनिफेस्ट होती है। रिचुअल बता देते हैं। रिचुअल क्या करता है? उस डीप जो सोचना है ना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई अपनी नई विश चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की शुरुआत हो जाए, तो आपको मॉर्निंग में लेना है। 11 पे अपनी शुरुआत लिखनी है। एक विश, एक प्लेन पेपर लेना है, प्लेन वाइट पेपर, कोई सा भी ले सकते हो। उससे आप ब्लू या ग्रीन, ठीक है, प्रेफरेबली ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से आप ये लिख सकते हो। अपनी विश को क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लिख दीजिए 11 पोर्टल। उसके बाद अपनी विश को 11 टाइम आपको लिखना है। कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो 11 टाइम आपको लिखना है। और उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, इस तरीके से लिखना है और सरेंडर टू डिवाइन करके लिख देना है। उसके बाद उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके कहीं अपना छुपा के रख देना और फिर उस चीज़ को भूल जाना है, फिर उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो अगर कोई भी चीज़ आप शुरुआत चाहते हो कि ज़िंदगी में मेरी ये चीज़ ऐसी हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सुबह का 11 लेना है और मतलब सुबह के 11 पे ये चीज़ स्टार्ट करनी है। और अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, कोई रिश्ता है, कोई किसी तरीके की टेंशन है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कुछ भी है जो आप चाहते हो कि एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप उसको रात के 11 पे लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा रिचुअल है। मेन इसके पीछे का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको बहुत फोकस होकर के वो चीज़ को अपनी सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, मैं आपसे सरेंडर हूँ, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ। आपको अगर लगता है कि ये काम ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये चीज़ दे दीजिए। मतलब अपने बहुत पॉजिटिव के साथ सरेंडर होते हुए अपनी वो इच्छा आपको जाहिर करनी है, फोर्स नहीं करना है डिवाइन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है।
तो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये है 1111 पोर्टल का खास इंपॉर्टेंस। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आखिर इस 1111 पोर्टल पे क्या रहने वाली है। ठीक है, क्विक एनर्जी है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो उसको जाके सर्च कर सकते हो आप। और वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रात को 10:35 पे, मोस्टली 10:35 के रात को, जो कि लंबी रीडिंग होती हैं करंट फीलिंग पे। तो अगर आपको लंबी रीडिंग देखना पसंद है तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट रीडिंग पसंद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बहुत डिफरेंट वीडियोस भी डालती हूँ अलग अलग टॉपिक पे। तो अगर आप नए हैं, अपने अब तक मेरा चैनल जो है वो एक्सप्लोर नहीं करा है, तो एक बार वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाकर के एक बार पूरे उनके देखिए कि थंबनेल में क्या क्या है। उनमें बहुत अलग अलग टॉपिक की मैंने बहुत वीडियोज़ डाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार जाकर के उसे ज़रूर देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, बट आज की रीडिंग आप स्पेशली आज के लिए है तो आज ही देखेंगे। बाकी रीडिंग मेरी जो भी होती हैं टाइमलेस होती हैं, तो कभी भी देख सकते हो आप। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर 1111 पोर्टल पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, इस 1111 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए ड्युअलिटी क्यों है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों ड्युअलिटी है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। I'm sorry. I'm sorry. सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। वैसे भी यहाँ पे द मैजिशियन आ गया है, तो रीडिंग सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ना कॉन्फ्लिक्टेड रहने वाली है, थोड़ी सी मतलब डुअलिटी में फंसे रहेंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ पाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में या ज़्यादा ऑप्शंस के चक्कर में, मतलब इनको जो कुछ भी है ना वहाँ सारा सब कुछ चाहिए। इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहें कि इसको दे दें, उसको दे दें, या ये भी कर ले, वो भी कर ले, इस टाइप की एनर्जी इनकी रहने वाली है। तो ये कभी तो चाहेंगे कि ऐसा कर ले, ये चीज़ आपको ऑफ़र करते हैं। हालांकि इनका इरादा आपको लेकर के बहुत अच्छा है, पर ये बार बार आपकी तरफ आते आते रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब 1111 पोर्टल की बात कर रही हूँ। इनका इरादा आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने का है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स में अगर है तो इनकी आपको स्टेबल ऑफ़र देने का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाने का है। ये प्यार भरा कप अपना आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट फिर ये रुक जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, इसलिए भी। सेकेंड चीज़ ये क्या, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना चाहते हैं, मतलब इनको सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। चाहते हैं कि इनके मतलब सारे चारों एलिमेंट और सभी पे इनको काम करना है, जैसे अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे लेकर के, पैसे पे, पावर पे, पोजीशन पे, सब चीज़ों पे इन्हें काम करना है। तो ये उस तरीके से, इस वजह से ये क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। एक हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप और आपको पता है, अगर ऐसा है तो आपको पता है, हिडन नहीं होगा। आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है, आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन है, तो उसमें कहीं से कहीं ये इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपको ऑफ़र करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करें। ठीक है, तो वहाँ पे इनको ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, तो ये इसीलिए ये रुक जाते हैं। वो भी एक रीज़न है कि ये इन्हें समझ नहीं आता कि किस तरफ बढ़े, ये चीज़ है। तो ये रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अब इनके दिमाग में ये चीज़ रह गई, रुक के भी जो सोच रहे हैं ना, वो यही सोच रहे हैं कि मैं कहाँ चीज़ों को ख़त्म करूँ, किस तरफ बढ़ूँ, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए जिन्होंने आज ही रीडिंग देखी है, आप अपने अकेले इंसान नहीं हैं अपने पर्सन की ज़िंदगी में। आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन है। ठीक है,
यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ है, नहीं एक जगह से काम मतलब ख़त्म करके चीज़ें दूसरी जगह स्टार्ट करनी है, पर अभी इनको तय नहीं हो पा रहा कि किधर अपना शुरू करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, किसके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, क्यों है यहाँ पर। बर्डन है इनके पास बहुत ज़्यादा, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है स्टेबिलिटी। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी टास्क हैं, इनको हो सकता है इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो इन्हें पहले अपनी ज़िंदगी में कैरियर सेटल करना है, पढ़ना है तो पढ़ाई करनी है, मतलब अभी इनके पास हो सकता है बहुत सारे टास्क हैं करने के लिए काम, शादी ब्याह प्यार मोहब्बत के अलावा भी। तो ये उनमें से ये तय नहीं कर पाते कि ये क्या करें, क्योंकि हो सकता है इनको जॉब चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो वहाँ पे इनको ये लगता है कि क्या करें। अभी प्यार के बारे में सोचें, शादी ब्याह के बारे में सोचें, या अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपनी काम के करियर के बारे में सोचें, ये चीज़ भी काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर है। तो आपके पर्सन स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। एक तरफ हो सकता है मुझे काफ़ी लोगों के लिए जो एनर्जी अब पकड़ में आ रही है, एक तो आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी है। पर यहाँ पे जो लास्ट में जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट समझ में आया है इस क्लैरिफिकेशन के साथ में, कि आपके पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें करियर अपना सेटल करना है, एक ये समस्या है इनकी। दूसरी तरफ इन्हें आपसे प्यार भी है, तो अभी ये तय नहीं कर पाते कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, पहले प्यार पे ध्यान दें या पहले करियर पे ध्यान दें। तो ये अभी कुछ नहीं कर पाते, फिर ये रुक जाते हैं उन चीज़ों को लेकर के, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इनके लिए इक्वल हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर बर्डन बहुत है, इनको अपने आप को स्टेबल भी करना है पहले, ठीक है, तो अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबल भी होना है। तो अब ये कुछ चीज़ों को लेकर के इन्हें कहीं या तो अपने कैरियर को साइड में रख के प्यार की तरफ सोचे तो ये आपकी तरफ बढ़े, या फिर ये प्यार के को साइड में रख के आपको साइड में रख करके अपने कैरियर को चुने। तो ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ड्युअलिटी में रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। इस टाइप की रीडिंग आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।